हेलो फ्रेंड, आप लोग को फिर से शिवा स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम हिंदी वर्णिका का डेली हम मतलब कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। अभी 4 चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो इस बार एग्जाम में आने की चांस है। इस चैप्टर में हम चैप्टर 5 का चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसी चैप्टर का धरती कब तक घूमेगी इसी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और शेयर करने से और लाइक करने से कुछ आप लोग को जाता नहीं है, खाली एगो बटन टिप दीजिए लाइक का और शेयर अपने दोस्तों के पास। और दोस्त को भी बोलिए कि जुटने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो आइए और क्लास पर हम बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि चैप्टर 5 हिंदी वर्णिका का चैप्टर 5 हम बहुत दिन के बाद हम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। उधर 5-6 दिन के बाद, हाँ 4 दिन हो ही गया है मैक्सिमम। 4-5 दिन के बाद हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आए हैं। और आज से और डेली मतलब वीडियो ऑब्जेक्टिव का वीडियो लोड होगा, ताकि 2-3 दिन से नहीं हो रहा था। मतलब कोई परेशानी के कारण रीज़न था, तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं हो रहा था। तो आइए और डेली आज से मतलब कि डेली ऑब्जेक्टिव आप लोग को शिवा स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड हो जाएगा। आप लोग जाकर इस वीडियो को देख के और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिए। तो आइए हम क्लास पर बात करते हैं। तो चैप्टर 5 है। इसका कौन सा चैप्टर है? तो धरती कब तक घूमेगी। लिखा हुआ धरती कब तक घूमेगी, बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। तो इसमें जो है, इस कहानी का लेखक है सावरदैया। जो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी जो धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक जो लिखा है उसका नाम क्या है? तो सावरदैया ने ही लिखा है धरती कब तक घूमेगी। और इस कहानी में मुख्य पात्र है एक सीता नाम की एक औरत है। इस कहानी का हम शॉर्ट में आप पहले बता देते हैं आप लोग को कि इस कहानी का मुख्य पात्र है सीता। इसमें सीता को लगती है मतलब कि लास्ट में पूरा तंग होकर फिर वो घर से निकल जाती है। तो कहानी को हम शुरू करते हैं कि इस मतलब धरती कब तो घूमेगी, इसका लेखक कौन है? तो सावरदैया जो है हिंदी में रूपांतर सावरदैया ने किया। और 21 भाषा में लिखा गया है। ऐसे सावरदैया सबसे पहले राजस्थानी में लिखा था। राजस्थान मतलब राज्य के एक समाज की घटना है, समाज में घटना हुआ था, तो वही राजस्थानी भाषा में लिखा गया। और राजस्थानी के बाद हिंदी रूपांतर भी सावरदैया ने किया। इस कहानी का हिंदी रूपांतर स्वयं खुद ही कर लिया था सावरदैया ने। तो इस कहानी का मुख्य पात्र सीता नाम की एक औरत थी, जो मतलब राजस्थान गांव में रहा करती थी। और मतलब कि सीता के 3 बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। और पहला बेटा का नाम था कैलाश, नारायण और बिरजू। पहला बेटा कैलाश, नारायण और बिरजू, जिसमें तीनों बेटा का मतलब कि आगे पीछे करके शादी कर दिया। पहले कैलाश का शादी किया, फिर नारायण का, फिर बिरजू का। इसे तीनों सबसे पहले कैलाश का मतलब कि वाइफ आई, उसके बाद फिर नारायण का वाइफ आई, तीनों करके बस गई। और सीता का 3 बेटा और 3 पुत्र हो गया। तो सीता को 3 बेटा था, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो सीता के बेटा का पहला नाम था कैलाश, और कैलाश की पत्नी का क्या नाम थी? तो राधा थी। और नारायण की पत्नी के नाम भावरी थी। नारायण की पत्नी का नाम क्या थी? तो भावरी थी। और बिरजू की पत्नी का नाम क्या थी? तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा थी। पुष्पा। 3 बेटा था। और ये तीनों मतलब कि बेटा जब मतलब ऐसी लड़ाई झगड़ा होने के कारण मतलब कि बहुत दिन से लड़ाई हो रहा था, तो एक दिन मतलब कि सब लोग मिलकर मीटिंग किया कि एक महीना तुम रखेगा, 1 महीना ये रखेगा, 1 महीना हम रखेंगे। ऐसे करके मतलब बांट दिया। 1 महीना कैलाश रखेगा, 1 महीना नारायण, 1 महीना बिरजू। तो जब वो मीटिंग मतलब बैठ कर बातचीत कर रही थी, तब सीता को
का मन पूरा उदास हो गया कि 1 महीना इधर रहेंगे, 1 महीना इधर रहेंगे, 1 महीना इधर रहेंगे। और उसके बाद फिर उससे से भी नहीं हुआ तो 1 महीना से भी नहीं हुआ तो कुछ दिन भी चला, 5-6-7 महीने 1 साल चला उसे। उसके बाद फिर सोचा तीनों बेटा कि इससे अच्छा तो सब मिलकर पैसा ही दे देते हैं, माँ खुद बना लेगी। से जो सीता थी वो मतलब उसका बेटा सोच रहा था कि ऐसे तो नहीं चलेगा, सब मिलकर तीनों बेटे मिलकर कुछ रुपया दे देंगे मैं हर महीने, तो अपने मतलब बना लेगी खाना। तो 50-50 रुपया हर महीने देने की बात की थी तीनों बेटा, 50-50 रुपये हर महीने देने की बात किए थे। तो सीता को है ना जो काला ओढ़ना की तरह लग रहा था कि लग रहा है इससे अच्छा हम मर जाए जो ठीक है, ऐसा ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे। जो सीता को बहुत मतलब कि खराब लग रही थी, पूरा घुटन महसूस हो रहा था। तो एक दिन 50-50 रुपये तो हर महीने दे रहा था। तो एक दिन सीता सीता को लगे कि इससे अच्छा हम घर ही छोड़ देते हैं, जाकर मजदूरी सुन करके फिर हम अपना पेट भर लेंगे। तो एक दिन फिर घर से सब सामान सुन लेकर सीता घर से निकल गई है। तो यही कहानी अंत हो गया। तो इस कहानी में सीता ने 3 बेटा पैदा किया था, कैलाश, नारायण और भौरी। तीनों की शादी सुन के बड़ा कर दिया। तो भी अपना मतलब तीनों बेटा से एक माई का पेट नहीं भर पाता था, लेकिन एक ही माँ तीनों बेटा का पेट भर दे मतलब पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बताइए कौन सा मतलब के युग आ गया, जमाना आ गया। तो आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी के लेखक कौन है। हम बताएं कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी के लेखक कौन है। तो ये गोपाल दास नगर न है, श्रीनिवास भी न है और सावरदैया है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, सावरदैया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये क्वेश्चन 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। धरती कब तक घूमेगी, कहानी किस भाषा से लिया गया। धरती कब तक घूमेगी, कहानी किस भाषा से लिया गया। ये क्वेश्चन 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया। पहला गुजराती, उड़िया, कन्नड़, राजस्थानी। तो गुजराती भी नहीं होगा, उड़िया भी नहीं होगा, कन्नड़ भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, राजस्थानी है। धरती कब तक घूमेगी मतलब कि राजस्थान राज्य के समाज में होता है, इसीलिए राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। तो क्या इसका आंसर होगा, राजस्थानी। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बेटे की माँ कौन थी। ये क्वेश्चन पूछ रहे 3 बेटे की माँ। तो 3 बेटे की माँ कौन थी, ऑप्शन में देखते हैं। मंगम्मा तो नहीं थी, लक्ष्मी भी नहीं थी और पपाती भी नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा, सीता। 3 बेटे की माँ जो है, इसका आंसर क्या है, तो सीता। 3 बेटे की माँ कौन थी, सीता। ये 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। और आइए क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बेटे 2 वक्त की रोटियां एक माँ, ये किस कहानी की पंक्ति है। इसमें बोल रही है कि 3 बेटे 1 वक्त की रोटियां, 1 वक्त की रोटी और एक माँ। जो 3 बेटे हैं जो 1 वक्त की रोटी अपने माँ को नहीं दे मतलब खिला पाती है। तो इसका मतलब किस कहानी से लिया गया, मतलब किस पंक्ति से है, मतलब किस कहानी से लिया गया। तो नगर कहानी से तो नहीं लिया गया, माँ कहानी से भी नहीं लिया गया। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी यही कहानी से लिया गया। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ। तो धरती कब तक घूमेगी, दही वाली मंगम्मा भी इसमें नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया, द्वितीय पाली में पूछा गया। तो 4 तक हो गया है। और आप लोग इस सब का आंसर जानते हैं पहले से, वीडियो जब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन पर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में लास्ट में, मतलब कि जो जो आंसर आप लोग पहले जानते हो उस वीडियो मतलब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 5वां नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पता है। और आइए और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महावारी खर्चा देने का निर्णय लिया। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्चा देने का निर्णय किया। सीता के जो तीनों बेटे थे वो माहवारी मतलब घर खर्चा अपनी माँ की जो खा पी सके, मतलब खाना सब बना सके, कितना रुपये माहवारी खर्चा देने की बात की महीने में। तो
60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। 60 रुपया तो नहीं होगा, 70 रुपया भी नहीं होगा और 100 रुपये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो 50 रुपये माहवारी खर्चा देने की बात की। ये जो क्वेश्चन 2028 और 21 के प्रथम पाली में पूछा गया, 28 और 21 के प्रथम पाली में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आक्रोश अनंत नहीं है, कि आकाश अनंत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे महसूस होने लगी कि धरती अनंत नहीं है। बोलो, आकाश अनंत नहीं है, जो आकाश है वो अनंत नहीं है। तो किसे महसूस होने लगी? ये जो क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन है 2021 के। तो आइए क्वेश्चन, लक्ष्मी को, माँ को, सीता को, पुष्पा को। लक्ष्मी को, सीता को, माँ को या पुष्पा को। तो लक्ष्मी इसमें नहीं होगा, माँ भी नहीं होगा और पुष्पा को भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो सीता। सीता को महसूस होने लगे कि धरती जो आकाश अनंत नहीं है, धरती जो है आकाश अनंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, सीता के कितने लड़के थे? जो सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 2, 3, 4, 5। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 होगा। सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। सीता के 3 लड़के थे, बोल दिए 2। तो इस क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में इसमें सब क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक मिलाइए, इसमें सब पूछा गया क्वेश्चन 2021 के प्रथम पाली में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? जो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक है, राजनीतिक है कि सामाजिक है, कैसी कहानी है? तो आइए हम देखते हैं कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया। ये भी 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धरती कब तक घूमेगी? तो धार्मिक है कि सामाजिक है कि राजनीतिक है, कैसी कहानी है? तो ऑप्शन ए धार्मिक भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है। तो ये कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है, समाज में घटने वाली कहानी है। जो सीता पर जो घटना घटी है वो समाज में घटने वाली कहानी है, हर एक गांव की कहानी है। समाज, सोशल, मतलब कि समाज में घटने वाली कहानी है, सोशल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, राधा किसकी पत्नी है? राधा है जो किसकी पत्नी है? ये 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है, 1 साल पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है। राधा किसकी पत्नी है? 2024 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैलाश की, बिरजू की, नारायण की, हरि की। आप लोग इसका आंसर बताए कि राधा किसकी पत्नी है? कैलाश के, बिरजू के, हरि के। तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की पत्नी है। बिरजू की पत्नी नहीं है, नारायण की भी पत्नी नहीं है और हरि की भी पत्नी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 5 ऑब्जेक्टिव आप बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। आइए और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? जो अगले दिन सीता ने क्या किया? जब सब लोग बात किए कि हर महीने 50 रुपया मतलब खर्चा दे देंगे, तो उसके अगले दिन सीता ने सोची कि हम घर छोड़ देते हैं, इससे अच्छा हम बाहर जाकर 2 रुपये कमा के खा लेंगे। तो अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिए, रोने लगे, काम करने लगे। तो इसका आंसर क्या होगा? घर छोड़ दी थी। ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, किस दिन सीता को लगे लापसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन सीता को लगे कि लापसी बिल्कुल फीकी है? एक त्यौहार मतलब मना रहा है, तो उसी दिन मतलब कि लगे कि लापसी बिल्कुल फीकी है। होली के दिन, दीपावली के दिन, नरसिंह जी वाले दिन। तो दीपावली के दिन नहीं और होली के दिन भी नहीं। तो इसका आंसर क्या? नरसिंह जी वाले के दिन सीता को लगे कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी है जो बिल्कुल क्या है? तो फीकी है। लापसी जो है बिल्कुल फीकी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है या किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, किसने कहा था? अरे
अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, ये किसने कहा था? आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अरे अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजे है, ये किसने कहा था? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजे, किसने कहा था? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जो अरे अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजे किसने कहा था? 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। भावरी ने, राधा ने, पुष्पा ने और सीता ने। सीता को रसमलाई लेकर आ रही थी, तो किसने कहा था? मतलब कि किसने? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा। बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा। तो अरे अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई लेके रसमलाई भेजी है, क्या किसने कहा था? तो बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? जो आँख है ना, आंसू से भरा हुआ था और आंसू को पोंछकर आकाश की ओर देखा, किसने देखा? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। राधा, सीता, पुष्पा और लक्ष्मी। लक्ष्मी भी नहीं होगा, पुष्पा भी नहीं होगा और राधा भी नहीं होगा। इसमें तो उसका बहू थे। और सीता भर आई आंखों पोंछकर उस मतलब आकाश की ओर देखा, सीता ने देखा था। 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या घुटन भरी हुई है? तो किसे महसूस हुआ था? सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या घुटन भरी हुई है। तो पुष्पा को नहीं हुआ था, राधा को भी नहीं हुआ था, लक्ष्मी को भी नहीं। किसे हुआ था? तो सीता को हुआ था। ये जो क्वेश्चन है 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया, प्रथम पाली में पूछा गया 2023 के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 5 को ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए तो और क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कहानी में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, मतलब रोने टाइप होने लगे। क्या देखकर रोने टाइप होने लगे? तो आइए ऑप्शन नंबर ए, काला ओढ़ना, खाना, पति की तस्वीर। पति तो नहीं थी, सीता की डेथ हो गई थी। पति की तस्वीर, खाना या काला ओढ़ना? तो काला, जो अपना काला ओढ़ना जो कपड़ा लाता थी वो पूरा गंदा था, मतलब सीता का कपड़ा लाता जितना भी था सब गंदा था। तो वही अपना काला ओढ़ना को देखकर सीता को मतलब आँख में आंसू आ गए थे। इसका आंसर क्या होगा? काला ओढ़ना। इसका आंसर क्या होगा? काला ओढ़ना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, सीता के बड़े लड़का का क्या नाम है? जो इस कहानी में धरती का तक घूमेगी सीता थी, उसके बड़े लड़के का क्या नाम थे? 3 लड़का था, कैलाश, नारायण और बिरजू। तो बड़े लड़का का क्या नाम है? तो बड़े लड़का का नाम है क्या है? तो कैलाश है। बिरजू तो नहीं होगा, बिरजू तो छोटा लड़का, नारायण भी मांझिल है और कैलाश जो बड़े लड़का का नाम था। ये 2000 क्वेश्चन 2023 और 23 के द्वितीय पाली में पूछा गया है कि सीता का प्रथम लड़का का नाम क्या है। और इस कहानी में सीता को क्या देखकर रुआसी हो गई? तो ये क्वेश्चन 2023 और 20 में पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे। यह बात अच्छी नहीं लगती है, मतलब कि महीने भर माँ इधर उधर लुढ़कते रहे। सीता के मतलब 3 बेटा था, 3 बेटा में कौन बेटा जो सोचने लगा कि माँ जो इधर उधर मतलब लुढ़कते रहती है, भटकते रहती है, अच्छा नहीं लगता? तो कौन बेटा? बिरजू भी नहीं था, नारायण भी नहीं था। कैलाश को मन में मतलब सोचने लगा। तो कौन बेटा था? तो कैलाश। बिरजू नहीं होगा और राम इसमें भी नहीं, नारायण भी इसमें नहीं। ये जो क्वेश्चन 2022 और 23 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, बिरजू की पत्नी का क्या नाम है? जो बिरजू की पत्नी का क्या नाम है? कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। और नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो नारायण की पत्नी का नाम है भावरी है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, राधा, पुष्पा, भावरी, नौन। तो बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? तो पुष्पा है। बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में, नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भावरी है। राधा नहीं होगा, पुष्पा भी नहीं होगा और लक्ष्मी भी नहीं होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हमें यहाँ बगल में रहता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग इसको मतलब वीडियो में जितना भी हम 19 ऑब्जेक्टिव टोटल कराए हैं, धरती कब तक घूमेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव जो
वेरी वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब मोस्ट ऑब्जेक्टिव है पूरा। बहुत चांस है इस बार आने की। इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो पूछा ही जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। और लास्ट में जो है ना, लाइक भी कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दीजिए। तो हम यही इस वीडियो को यही हम इस्तीफा देते हैं। तो भारत माता की जय।